आज के वीडियो का टॉपिक रहेगा कि गुलहड़ के पौधे में किस तरीके से खाद दें कि पूरी बरसात और बरसात के बाद सर्दियों तक आपका पौधा फूलों से भरा रहे, आपको दोबारा खाद देने की आवश्यकता ना पड़े। आप बने हो होम गार्डन पर। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर होम गार्डन वाईटी नाम से फॉलो कर लीजिए, वहाँ हम नए नए अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। गुड़हल में खाद देने की ये प्रक्रिया आप जून से लेकर सितंबर के महीने तक अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रक्रिया से आपको 1 वर्ष तक दोबारा खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ गमले में लगे पौधे आपके कभी भी सूखेंगे नहीं। तो पौधे में खाद देने से पहले हमें पौधे की ग्रोथ रोकनी होगी, और इसके लिए हम पौधे की जो शाखाएं हैं उन्हें आगे से हल्का हल्का कट कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। साथ ही साथ तने के पास जो अतिरिक्त नई नई शाखाएं निकलनी है उन्हें कट कर देंगे, जिससे पौधे का ट्रंप पहले से कहीं ज़्यादा मोटा हो जाए, जिससे हमारे हिबिस्कस पे जो फूल आएँ उनका साइज पहले से बड़ा हो। साथ ही साथ शाखाओं पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगे। पूरे पौधे को बैलेंस करने के लिए हम गोलाई में इसे कट कर लेंगे। यहाँ मैं जो प्रक्रिया करने वाला हूँ, इस प्रक्रिया को गमले में साल में एक बार आपको करना ही करना है। इससे आपका पौधा सूखेगा नहीं और पौधे पर अच्छे फूल आएंगे। तो यहाँ हमें ये करना है कि जैसे आपका गमले में पौधा लगा है या ज़मीन पे लगा है, तो उसकी मिट्टी को लगभग 30 से 40% मिट्टी को खोदना है पहले। और गुड़ाई करते समय बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो मुख्य तना है वो कटे नहीं। तो मैं यहाँ एक गहरी गुड़ाई कर रहा हूँ, और ये प्रक्रिया आप केवल गुड़हल में ही नहीं, गुलाब में, मोगरा में, आपके जो भी फूलों के पौधे हैं वर्ष में 1 बार, खासकर जो कि गमले में लगे हैं उसमें करनी ही करनी है। तो यहाँ पर हमने 40% मिट्टी को खोद लिया है, और इस पुरानी मिट्टी को हम अलग कर लेंगे। किसी दूसरे पात्र में हम इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मिट्टी को इकट्ठा कर रहा हूँ। आपको ये मिट्टी अभी फेंकनी नहीं है, पूरी निकाल लेनी है। तो चलिए इस मिट्टी को निकाले लेते हैं हम। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने 40% भाग जो है गमले का खाली कर दिया है। इसके बाद हमें रूट बॉल काटना है। बहुत सारे लोग इसे बड़ा सिंपल समझते हैं, बस रूट बॉल कट गया, ऐसा नहीं। ये गमले में लगे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि वर्ष में 1 बार आप जो अतिरिक्त जड़ें हैं उन्हें कट कर दें। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो है गुड़हल के पौधे की रूट बॉल को कट कर रहा हूँ, और इसके बाद जो मिट्टी फिर टाइट है हम उसे एक बार फिर खोदेंगे, लगभग 1 से 2 इंच गहराई तक। तो गमले में मैं इस मिट्टी को एक बार पुनः खोद रहा हूँ, जिससे हमारी गमले में जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए। साथ ही साथ भुरभुरी हो जाएगी तो जो हम खाद देंगे वो हमारे पौधे की रूट्स के नीचे तक आसानी के साथ जा पाएगी। और अब हमें चाहिए एक स्पेशल फर्टिलाइज़र। यह एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि आपको खाद बीज वाली दुकान पे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसकी 2 चम्मच हमें चाहिए, और इसका नाम है सीवीड या जैम, जो कि खाद बीज वाली शॉप पे जैम के नाम से आपको मिलेगा। अगर 12 इंच का पॉट है या 12 इंच से बड़ा पॉट है तो आपको लगभग 2 चम्मच ये सीवीड लेना है। अगर आपके पास सीवीड नहीं है तो फिर आप आधा चम्मच DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, वो ले सकते हैं। लेकिन ये ऑर्गेनिक है, आप इसे हर तरह के पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। तो गमले में जो हमने मिट्टी खोदी थी ना, उसके ऊपर 1 चम्मच अपना ये सीवीड या जैम बिखेर लेंगे हम इस तरीके से, और खूब सारा जैम हमें दे लेना है। ये मिट्टी में कार्बनिक जो पदार्थ है उनकी मात्रा बढ़ा देता है, मिट्टी में उर्वरक धारण करने की क्षमता बढ़ाता है। साथ ही साथ मिट्टी लंबे समय तक नमी धारण करती है, जिससे आपको बार बार पौधों में पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ऐसे जीवाणु इसमें बढ़ जाएंगे जो मिट्टी में पोषक तत्व बढ़ा देंगे। दूसरी चीज़ आपको चाहिए लगभग 200 से 300 ग्राम पुराना गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट। अगर बर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। बर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप इस कंडीशन में बढ़िया फुली डिकम्पोस्ट काव डंक यानी कि गोबर खाद ले सकते हैं। काव डंक की हम एक मोटी लेयर बनाएंगे, 1 से 2 इंच मोटी लेयर, और जो हमने सीवीड डाला था ना, इसके ठीक ऊपर अपने खाद की लेयर बनाकर उसे ठोंक देंगे। हमें लंबे समय तक अपने पौधे को खाद नहीं देनी है, लंबे समय तक फर्टिलाइज़र करके रखना है, जिससे हमारा प्लांट लंबे समय तक
हमें अच्छे फूल दे सके, या सब्जियों के पौधे पर अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो सब्जी दे सके। तो यहाँ पर हमने सीवीड लगाया, फिर खाद लगाई और उसके बाद मिट्टी की एक लेयर बना दी है। एक लेयर बनी, अब ठीक वैसे ही एक और यहाँ लेयर बनाएंगे। तो इसी तरीके से पहले सीवीड, फिर खाद, फिर मिट्टी, फिर सीवीड, फिर खाद, फिर मिट्टी। इस तरीके से आप जितनी लेयर बना सकें ऊपर तक, लगभग 1 इंच गमले को छोड़कर आपको इसी तरीके से 2-3 लेयर बना देनी है। फाइनली हमारी लेयर बन के तैयार हैं। इसे अच्छे तरीके से ठोकेंगे और इसके बाद आपको इसमें बस वाटरिंग करनी है। लीजिए, अब आपको 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक दोबारा इसमें खाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पूरी बरसात और सर्दियों तक आपका पौधा अच्छे फूल देता रहेगा।